तस्य हत्रपः पथन् गृह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गामं पर्यतन्तुस्ताम्नाः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमोद विमत्सरः नामानि अनन्तस्य हत्रपाः पठन् गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गामं पर्यतन्तुस्ताम्नः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमोदो विमत्सरः नामानि अनन्तस्य हत्रपः पठन् गृह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गामं पर्यतन्तुस्ताम्नः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमोदो विमत्सरः नामानि अनन्तस्य हत्रपाः पठन् गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गामं पर्यतन्तुस्ताम्नः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमोदो विमत्सरः गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन्तुष्टमना गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमोदो विमत्सरः माताजी नामानि पवित्र नाम यश आदि अनंतस्य असीम के हत्रपः भौतिक जगत की सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर पठन जप से बार बार पाठ से इत्यादि गुह्यानि रहस्यमय भद्राणि पूर्ण रूप से कल्याणकार कर छे वाक्य कृतानि कार्य च तथा स्मरण निरंतर स्मरण करते हुए गामम पृथ्वी पर पर्यटन सर्वत्र विचरण करते हुए तुस्तमनाः पूर्ण रूप से संतुष्ट गतस्पृहा समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त कालम काल समय की प्रतीक्षा करते हुए विमदः गर्व किए बिना विमत्सरः ईर्षा रहित। अनुवाद और तात्पर्य।
कृष्णा कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार भौतिक जगत के समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे, पहले श्लोक समझेंगे श्लोक क्या है, फिर तात्पर्य 1 बाय 1 सेंटेंस समझेंगे। तो ये नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं। ये श्लोक कौन बता रहा है? नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार मैं भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो ये श्लोक पे कैसे भगवान नारद मुनि आते हैं, तो आप लोगों में से सभी लोगों को नारद मुनि का वृत्तांत मालूम नहीं होगा। तो एक बार ये ग्रंथ सब जो शास्त्र है उसकी रचना किसने की है? तो वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों की रचना किए, लेकिन भागवतम की रचना नहीं की थी। उसके पहले का ये संवाद है वेद व्यास का। तो वे वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे। उन्होंने क्या लिखा था? 4 वेद लिखे थे, 4 वेदों का विभाजन कर दिया था। क्यों विभाजन किया था? क्योंकि पूरा एक वेद एक साथ पढ़ेंगे तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो जो उसके मुख्य मुद्दे थे उनको अलग अलग छांट दिया 4 विभागों में। फिर उन पे वो 4 मुख्य वेद को और आगे विभाजित किया अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे, वो बने उपनिषद। तो 108 में विभाजित किया उपनिषद द्वारा। और फिर हम सब सामान्य जन जो वेद पठन में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उन सामान्य लोगों को समझ में आए शास्त्रों, वेदांत सूत्र या शास्त्रों की बात, तो वो उन्होंने महाभारत की रचना किया। महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा का भी महिमा बताया, लेकिन वो रचना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो एक दिन वो सरस्वती नदी के किनारे ऐसे बैठे थे असंतुष्टि के कारण, और तभी नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए। अभी देखो, ये है कि भगवान जैसे ही हम असंतुष्ट होते हैं, क्या असंतुष्ट होंगे? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, ऐसे हम असंतुष्ट होंगे तो भगवान हमें माया देवी भेज देंगे हमारे पास। कौन भेज देंगे? माया देवी की। वो हमें बराबर झापट मारेगी, बराबर पूरी ज़िंदगी दौड़ाएगी, बराबर दौड़ा और आखिरी में हम रोएंगे। और अगर हमारी असंतुष्टि आध्यात्मिक के कारण है, आध्यात्मिक कारण से है कुछ, तो तुरंत भगवान खुद आते हैं या भगवान अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। वेद व्यास जी की संतुष्टि क्या थी? आध्यात्मिक असंतुष्टि थी कि मैं सब लोगों को वास्तविक ज्ञान, जो भी मैं इतने रचना किया है शास्त्रों की, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी असंतुष्टि उनके मन में थी। तो तुरंत वेद नारद मुनि आ गए। जैसे ध्रुव महाराज के वृत्तांत में होता है, हम देखते हैं ध्रुव महाराज भगवान को गंभीरता से ढूंढने के लिए निकले घर में से। तो गंभीरता से ढूंढने के लिए जब भगवान को निकले तो तुरंत भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया वहाँ भी।
कि जाओ तुम इनको मार्ग दिखलाओ मुझे प्राप्त करने का। तो ये हम अगर सोचते हैं कि ये कलयुग में भगवान प्राप्ति नहीं होगी, भगवान जैसा कुछ है नहीं, अभी समय चेंज हो गया है, सब बदल गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। भगवान जैसे ही हम हृदय से तमन्ना करेंगे भगवान को जानने का, तो भगवान तुरंत अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे। प्रतिनिधि कौन होते हैं भगवान के? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्यगण होते हैं। तो वो हमारे जीवन में आएंगे और हमें सही मार्ग बतलाएंगे जीवन में आगे बढ़ने का। तो ये संतुष्टि का कारण है। हम कुछ भी कर ले ये जीवन में, हम सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को चेंज कर देंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने नरेंद्र मोदी को लाए थे, मनमोहन को चेंज करके, संतुष्ट हुए क्या? उससे पहले हम किनको लाए थे? वाजपेयी को लाए थे, हैं? वाजपेयी को चेंज किया, मनमोहन लाए, मनमोहन को चेंज किया, नरेंद्र मोदी लाए। उसके पहले नरसिम्हा राव थे, इसके पहले वीपी सिंह थे, इसके पहले राजीव थे, इसके पहले इंदिरा थी, इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, इसके पहले जवाहरलाल नेहरू थे। तो सब लोगों को हमने चेंज किया, लेकिन कोई सिचुएशन चेंज हुई क्या? नहीं हुई, नहीं होगी, क्योंकि ये मार्ग नहीं है संतुष्ट होने का। हमको कोई बताता नहीं है कि ये मार्ग नहीं है। सब प्रश्न ये है, हम बड़े बड़े हमारा सम्मेलन करते हैं, समाज का बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े सम्मेलनों में भी कोई हमें ये नहीं बताता कि वास्तव में संतुष्टि कहाँ से होगी। अगर भगवान हमें कुछ देंगे ही नहीं तो हम झगड़ेंगे। हमारे पास ये एक बोतल पानी है इतनी, और ये एक बोतल पानी 1 लीटर की पानी की बोतल है, और इसमें सब लोग को पीना है पानी, तो फिर हमारे में क्या होगा? झगड़ा होगा ना। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज भगवान ने दिए हैं, और जब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे गुजराती हिंदी में? स्रोत। रिसोर्सेज और शब्द कोई है? प्रसाधन। तो प्रसाधन नहीं मिलेंगे हमारे पास का जो है, उसी में हमें अगर चलाना है। ऊपर से ऐसे समृद्धि जो है वो ऊपर से बरसती है, बारिश के रूप में बरसती है, तब समुद्र में हीरे मोती जवाहरात बनते हैं, और पहाड़ों में मिनरल्स बनते हैं, तो उससे समृद्धि बनती है। जब भगवान की कृपा होती है तब समृद्धि बनती है। भगवान की कृपा नहीं होती है तो समृद्धि कितना भी प्रयत्न कर लो नहीं मिलेगी। तो ये लोग सोचते हैं कि हम डैम बनाएंगे, पानी नहीं आता है तो क्या सोचते हैं? डैम बनाएंगे। तो डैम बनाएंगे तो डैम, भगवान तो एक व्यक्ति है। ऐसे हम चेस खेलते हैं तो हम एक चाल चलते हैं, तो सामने वाला अगर इंटेलिजेंट है, हमारे से और होशियार है, तो वो ऐसी चाल चलेगा कि हमारी सब चाल विफल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो भगवान के हम एक व्यक्ति हैं, और ये सर्जन किया गया है हमें भगवान के धाम में वापस जाने के लिए। सर्जन का उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम में वापस जाने के लिए। और पूरा जीवन किस में निकलता है? यहाँ एक बंगला बनाने में हैं। फॉरेन में तो अभी यही है। फॉरेन में पूरी एक अक्खी जिंदगी एक व्यक्ति प्रयत्न करता है, अमेरिका हो, कनाडा हो। हम यहाँ से हमारे लड़के लोग को अभी भेज रहे हैं, बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, आपके समाज में से जाते होंगे कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ गुजराती के समाज के तो लोग बहुत 12वीं में आया तब से प्लानिंग हो जाता है। मम्मी प्लान कर देती है कि 12वीं के बाद तुम्हें कनाडा जाना है, मम्मी प्लान कर देती है, लड़का भी प्लान नहीं करता हैं। तो वहाँ जाएंगे, लेकिन जाने के बाद पूरी ज़िंदगी आखी ज़िंदगी मेहनत करेगा, तब एक बंगलो बनेगा। और वो बंगलो जैसे वैसे उसका हुआ, उसके बाद क्या होता है कि उस पर वो तब तक बुढ़ा हो जाता है।
अभी जीवन का उद्देश्य क्या है वो मालूम नहीं है, तो वो क्लब में जाता है। अलग अलग प्रकार के क्लब होते हैं, लड़कियों को भी देखने का क्लब होता है, दूसरे तरह के क्लब होते हैं, उसमें जाता है। अभी उसमें पैसे चाहिए तो वृद्धाश्रम में चला जाता है, वो बंगला बेच के वृद्धाश्रम में चला जाता है, वहाँ से ऐसी चीज़ों के लिए पैसे खर्च करते हैं और मर जाता है और नरक में चला जाता है। वहाँ के लोगों की ये हालत है। मैं कनाडा गया था, मैं रहा हूँ, मैं कैनेडियन PR हूँ, परमानेंट रेसिडेंट हूँ, तो मैंने उनको करीब से देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना है। तो ये हालत है। ऐसे ही हमारी हालत यहाँ है। ये पूरी ज़िंदगी हम पढ़ते हैं 12वीं इंजीनियरिंग हो जाते हैं या ग्रेजुएट हो जाती है। अभी ग्रेजुएट होंगे तो ही लड़की मिलेगी, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की नहीं मिलेगी। इसलिए न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके पढ़ने से तो कुछ फ़ायदा, इनकम तो नहीं हो रही है। इसलिए क्या करेंगे? इसलिए करेंगे कि चलो भाई धंधा करें, कुछ लूम्स का मशीन डाल दे या कुछ टेक्सटाइल की दुकान डाल दे। और टेक्सटाइल की दुकान में से निकलते बुढ़ापा आ जाता है, या वो लूम्स का खाता एस्टैब्लिश करते हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी पूरी। तो उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमें बनाया, ये जगत बनाया है भगवान के धाम में वापस ले जाने के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? पूरा उल्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई समाज हमें बताता नहीं है, ना ही समाज के लोग बताते हैं, ना ही स्कूल में कोई बताता है, ना ही नेतागण बताते हैं। और नेतागण ये बताएंगे कि हम भक्ति करेंगे, कोई आके, अभी गुजरात में इलेक्शन है 2 महीने के बाद, और कोई नेता आके बताएगा कि भाई ये इसमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कोई अगर नेता बताएगा, एक नरेंद्र मोदी है, सामने है केजरीवाल है, सामने वो राहुल गांधी है, और मैं एक नेता बन के चला जाऊँ, या आप में से कोई एक नेता बन के जाए, कि संतुष्ट तभी होंगे आप, अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप भगवान को संतुष्ट करेंगे। तो आप कोई वोट देंगे? आप मुझे क्या हैं? तो वोट देने वाले नहीं है, इसलिए नेता लोग बताएंगे नहीं कभी भी। अगर बताएंगे तो कोई वोट नहीं देगा, तो फिर कौन वोट देगा? तो नेता बताएंगे नहीं, इसलिए तो ये संतुष्टि का कारण नहीं है। तो संतुष्टि तब होगी जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो वेद व्यास ने बताया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताया कि आपने जो भी रचना की है वो कैसी है? कौओं के तीर्थ स्थान समान है। क्या बताया? कौओं के तीर्थ स्थान समान है। अभी कौवा कहाँ आनंद लेता है? कौवा है, कुत्ता है, भैंस है, ये पूरे सब तमोगुणी प्राणी हैं। तो ये आपकी सूरत की जहाँ पूरी गंदगी पड़ी हुई होगी, वहाँ उसका तीर्थ हो जाता है। कोई चूहा मरा हुआ है, कोई छिपकली मरी हुई है, कुछ कुत्ते का मांस है या कोई पशु का मांस है, वहाँ कौवा बहुत आनंद लेता है। तो आपने जो ज्ञान बताया है 4 वेदों का, और उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की है आपने। धर्म क्यों करते हैं हम? धर्म क्यों पीछे बैठे वो लोग बोलेंगे अभी, आप मूछ वाले, प्रभु जी आप बताइए धर्म क्यों करना चाहिए? हाँ, वेद में बताया गया है धर्म, हाँ धर्म पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वास्तव में धर्म है। अभी टेक्सटाइल हम जैसे डालते हैं ना, टेक्नोलॉजी के संशोधन करते हैं हम, तो वो उससे क्या आता है? पैसा आता है। हम आज जो भी बिजनेस करते हैं उससे पैसा आता है, अर्थ आता है मतलब। तो पहले के ज़माने में धन उपार्जन, जो अर्थ उपार्जन करने के लिए धर्म करते थे। धर्म से देवताओं की कृपा मिलती थी और वो कृपा से अर्थ उपार्जन होता था। तो धर्म ऐसे करते हैं। फिर अर्थ आएगा तो हम हमारी सब इंद्रियों को, हमारी मन की जो वृत्तियाँ है उसको संतुष्ट करेंगे, और जब हमारी मन की वृत्तियाँ संतुष्ट हो जाएगी तब हम मोक्ष की कामना करेंगे। ये बहुत सुख भोग लिया। अभी जैसे पैसे वाले के लड़के होते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ था,
जैसे अभी यहाँ भी हो रहा है, पैसे वाले के लड़के होते हैं, मारुति वैगन आर चला लिया, वो कार चला लिया, वो कार चला लिया, BMW चला लिया, मर्सिडीज़ चला ली, रोल्स रॉयस चला ली। अभी क्या चलाऊँ, अभी कौन सी कार चलाऊँ? वो उसको सब निकम्मा लगने लगता है, वो असंतुष्ट हो जाता है ये सबसे। तो जैसे हिप्पी लोग हुए थे वहाँ, अमेरिकन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी, प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में कि 1960 में प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की थी अमेरिका में, प्रभुपाद बता रहे अमेरिकन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि यहाँ कोई चाहे कि मुझे गरीब रहना है, अगर कोई चाहे कि मुझे गरीब रहना है तो भी ज़बरदस्ती वो गरीब नहीं रह पाएगा। ज़बरदस्ती गरीब रहना चाहता है तो भी ज़बरदस्ती वो गरीब नहीं रह सकता। ऐसी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ सरकार की, फिर भी लोग असंतुष्ट है, हताशा अनुभव कर रहे हैं। तो जब हमारा अर्थ आ जाएगा, हम हमारी इन वृत्तियाँ संतुष्ट कर लेंगे, फिर हम उससे ऊब जाएंगे, तो हम फिर मोक्ष कामना करते हैं कि इससे ऊपर कुछ क्या है, उसको हम ढूंढ रहे हैं, तो मोक्ष काम करें। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 वेदों में ये बताया है। फिर आपने ये भी बताया ब्रह्म का ज्ञान। भगवान नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं, आपने 4 अर्थ धर्म 4 वेदों की रचना करके लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया है, जो उनकी वृत्ति है। हमारे सबकी वृत्ति क्या है? भगवान के धाम में वापस जाना है या यहाँ अर्थ उपार्जन करना? नहीं, ये तो आप लोग बोल रहे हो, कृत्रिम रूप से बोल रहे हो क्योंकि हमने ज्ञान अर्जित किया है ये, लेकिन वो रियलाइज स्टेट में नहीं है अभी भी। अभी साक्षात्कार हमें ज्ञान हुआ है कि हमें भगवान के धाम में जाना है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें भगवान के धाम में जाना है, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वास्तव में हमें भगवान के धाम में जाना है। रियलाइज स्टेट में नहीं है अभी भी हम। तो भगवान के धाम में जाने के लिए कोई प्रयत्न करता नहीं है, सब लोग अर्थ उपार्जन के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसी को आपने बता दिया इसमें, तो लोग वही उसी के लिए दौड़ेंगे। शास्त्र में पढ़ के ओ ये तो मैं जो चाहता हूँ वही बताया, चलो मैं ये करूँ, तो इससे लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं, आपने ब्रह्म ज्ञान बताया। अभी भगवान को 3 पहलू में जानते हैं, किन किन को मालूम है? इस सूर्य ग्रह है ना, सूर्य ग्रह, उसको हम 3 पहलू में जानते हैं, 3 पहलू में जान सकते हैं। एक है सूर्य प्रकाश, फिर सूर्य सपाटी, और सूर्य ग्रह के अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ लोग भी है, वहाँ राजा भी है, शासन कर रहे हैं और प्रेम का एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। तो सूर्य का ज्ञान हमें 3 पहलू में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने देखा और सूर्य ऐसे ऐसे घूमता है। सूर्य का ज्ञान हमें 3 पहलू में मिलता है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश कहाँ से आता है? वो सपाटी में से आता है, और वो सपाटी के अंदर क्या है कि लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान का ज्ञान 3 पहलू में होता है। वदन्ति तत्तत्वविदस् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का 3 पहलू है। भगवान एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति भगवान कौन है? वो ब्रह्मा जी बताते कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्म है, उसके शरीर में से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो कई लोग वो ब्रह्म ज्योति के प्रति बहुत आकर्षण लगता है, तो वो ब्रह्मवादी हो जाते हैं, ब्रह्म को पाने का प्रयत्न करते हैं अपने जीवन में। और भगवान का दूसरा पहलू है, हर एक के हृदय में वो परमात्मा रूप में विराजमान है, तो परमात्मा पहलू है भगवान का। और तीसरा है भगवान स्वयं एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण है। तो आपने ब्रह्म का ज्ञान दिया, परमात्मा के ज्ञान दिया, वो भी अशोभनीय है। नारद मुनि वेद व्यास जी को बोल रहे हैं, स्वयं भगवान की लीला का वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन छोड़ के आप अगर ब्रह्म का ज्ञान दोगे या परमात्मा का भी ज्ञान करोगे तो भी वो अशोभनीय है।
तो इसीलिए आप भगवान का महिमा और कीर्तन का गुणगान करो अपने शास्त्रों में। तो उनके बाद उनको ये ज्ञान दिया। तो वेद व्यास जी पूछते हैं कि आप तो अभी नारद मुनि बने हो। नारद मुनि क्या है? पूरे जगत में कहीं भी जा सकते हैं। अभी भी अगर हम तो अशुद्ध है सब लोग, लेकिन यहाँ अगर शुद्ध भक्त बैठ के भगवान की चर्चा करेंगे तो नारद मुनि आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी चर्चा में भाग लेने के लिए। उनका टेलीफोन सिस्टम ऐसे काम करता है। जैसे हम देखते हैं ना, परीक्षित महाराज सब अपना घर बार राज्य छोड़ के गंगा तट पे बैठ गए जब उनको पता चला कि मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु है। तो जब उनको ये पता चला, ये हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जैसे मच्छर काटता है, कोई बोलता है फ़ोटो गिरा रहा है हमारा। हम स्टूडियो में जाते हैं फ़ोटो गिराने के लिए, हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना है तो बोलता है स्माइल प्लीज़, और उसी वक्त मच्छर काटता है, स्माइल करते हैं और मच्छर काटते हैं, ऐसे हो जाता है हमारा, और उसी वक्त वो क्लिक कर देगा। क्या कर देगा? क्लिक कर देगा। तो क्या हमारा फ़ोटो अच्छा आएगा? क्या नहीं आएगा। तो ऐसे हम जब हमारा जब मृत्यु होता है ना, तो ऐसे माइक्रो सेकंड का टाइम मिलता है हमें। कितना टाइम मिलता है? माइक्रो सेकंड का टाइम मिलता है। और वो माइक्रो सेकंड में हमें भगवान को याद कर लेना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा माइंड ध्यान रहता नहीं है, हमारा माइंड इधर घूमता है उधर घूमता है। क्यों? करोड़ों साल से वही प्रैक्टिस करते आए हम। हमारा माइंड जो कि हमारा ही है, करोड़ों साल से हमारे साथ है। अलग अलग जन्मों में हमें ये अलग अलग कष्ट पहुंचाया है ये मन ने हमें। ये मन, यहाँ भगवान की बात हो रही है और भगवान इतनी बात यहाँ जो हो रही है वो आप समझ लोगे या आपके हृदय में उतर गई तो आपका जीवन का परम कल्याण है, गारंटीड। वो परम कल्याण की बात यहाँ हो रही है, लेकिन हम इधर देखेंगे उधर देखेंगे उधर देखेंगे। बाद में दुनिया जहाँ जो भी होना है होने दो। दुनिया अभी पूरा दिल्ली में आग लग जाने दो, संसद उठने दो, जो भी होना है वो होने दो, लेकिन हम ये बात सुनेंगे। ये निश्चय रखना चाहिए। जब भगवान, और तुरंत भगवान कृपा करते हैं, हम गंभीर बनेंगे। ये बात ऐसी है, जैसे ही हम भगवान के बारे में गंभीर होंगे तुरंत भगवान हमारी ओर देखेंगे। परमात्मा रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। पहले बताया वेद व्यास जी असंतुष्ट थे भगवान के लिए, भगवान की जो बात है उसके लिए, आध्यात्मिक बात कार्य के लिए वो असंतुष्ट थे। तुरंत नारद मुनि को भेज दिया। तो ऐसे ही हमें गंभीरता से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो फिर नारद मुनि बताते हैं कि आप तो अभी नारद मुनि बने हो, उससे पहले तो आप क्या थे? दासी पुत्र थे। तो वो तो अगले कल्प में थे, ब्रह्मा जी के अगले दिन में थे। अगले दिन में थे आप ब्रह्मा जी के, और अपने आश्रम में रह रहे थे। तो नारद मुनि अपना पहले ये बताते हुए अपना वो बताते हैं कि वो कैसे नारद मुनि बने। तो वो बताते हैं कि पहले मैं एक काम वाली का लड़का था। हमारे घर बर्तन मांजने आती है यहाँ हैं क्या? वो मुझे राजस्थानी नहीं समझता मैं नहीं। राजस्थान लोग को काम वाले नहीं रखे। हाँ, गुजराती लोग रखते हैं। और हमारे जब होटल में होती है ना, तो होटल में भी वो बर्तन मांजने वाले 5-6 लोग आते हैं। तो ऐसे उनकी माँ एक आश्रम में, मेरी माँ, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं, मेरी माँ आश्रम में काम कर रही थी। आश्रम में काम कर रही थी। और एक बार क्या हुआ, चतुर्मास आया। तो चतुर्मास के दरमियान 4 महान भक्त भगवान के, महाभागवत बोलते हैं, वेदांती बोलते हैं उनको। तो वेदांती हमारे आश्रम में आ गए। और फिर हमारी माँ, मेरी माँ उनकी बड़ी सेवा करने लगी। उनको
उनको खाना परोसना, उनके लिए खाना बनाना, ये भी सब किया। और मैं भी माँ को देखते देखते मैं भी उनकी सेवा में लग गया। तो उनकी सेवा करते करते क्या हुआ कि उन्होंने एक बार मुझे उनका उच्छिष्ट दे दिया। उच्छिष्ट यानी जूठा खाने के लिए दे दिया। अभी जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनका जूठा खाने का फल ये है कि उनकी ओर आकर्षण हो जाता है हमें। उनकी बातें सुनना, वो क्या करते हैं वो सुनने पे हमारा आकर्षण बढ़ता है। ऐसा दूसरे स्कंद में भी बताया है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया है। ये प्रोसेस है। हाँ, एक बार ये कोरोना आया था, कोरोना मालूम है, उसमें एक वीडियो हुआ था, सब मुसलमान लोग ऐसा चम्मच जूठा कर रहे ऐसा आया था, हैं ठूक रहे थे ऐसा। लेकिन वो ठूक नहीं रहे थे, वो चाट रहे थे चम्मच। उनके महान गुरु का जूठा वो चाट रहे थे। लोगों को ये, क्योंकि हमें हिंदू नहीं मुसलमान को नॉलेज है, ना ही हम हिंदू को नॉलेज है कि भगवान के महान जो भक्त होते हैं उनका जूठा खाने से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। क्या? परम कल्याण हो जाएगा। तो उनका जूठा नारद मुनि ने, वो दासी पुत्र थे, तो नम्रता होती है। जब हम गर्वित होते हैं ना तब हम किसी को गिनते नहीं है। हमारे पास कुछ होता है तब हम किसी को गिनते नहीं थे। लेकिन वो एक दासी के पुत्र थे, सेविका के पुत्र थे, तो उन्होंने वो जूठा खाया तो उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। जब आकर्षण बढ़ गया तो वो पूरे दिन क्या भगवान के बारे में चर्चा करते थे। किनके बारे में चर्चा करते थे? भगवान के बारे में। तो उनको भी भगवान की बातें सुनना अच्छा लगने लगा। किनको? नारद मुनि को। नारद मुनि को वो बात सुनना अच्छा लगने लगा और उसके बाद उनका सुनते सुनते और आकर्षण बढ़ गया। और फिर क्या हुआ कि 4 मास ख़त्म हो गए और वो वहाँ से चले गए। अभी नारद मुनि को वो बात मन में गूंज रही थी कि भगवान की ये जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। तो अभी उनका आश्रय एकमात्र उनकी माँ थी। तो उनके माँ के प्रेम के बंधन में वो बंधे हुए थे, इसलिए अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी माँ का आश्रय क्या था? नारद मुनि। ये 5 साल का लड़का था तब वो अपनी माँ को छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन भगवान, देखो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है। तो जब भी हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हम होते हैं, तभी हमारे लिए भगवान को प्राप्त करने में जो भी रुकावट है, आवाज़ आ रही है ना क्लियर? भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी रुकावट है वो भगवान क्लियर कर देते हैं। हम हमारे भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कि जब कोई भक्त गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं, तब कभी इनके पिता बाधा बने हुए हैं, कभी बीवी बाधा बनी हुई है, कभी समाज बाधा बने हुए हैं, वो सब कुछ भगवान क्लियर कर देते हैं और उनको भक्ति में आगे बढ़ा देते हैं। खाली लोल्यम एकमात्र मूल्यम। भक्ति में मूल्य क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र मूल्य है तीव्र तमन्ना। लोल्यम उनको बोलते हैं। हृदय के अंदर तीव्र तमन्ना होनी है, बस। वो अगर तीव्र तमन्ना अगर हमारे में है तो हमें यही जीवन में भगवान प्राप्त होंगे। पीछे जो भक्त धोती नहीं पहने हुए वो भी प्राप्त कर सकते हैं। या हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे वो पब्लिक टॉयलेट साफ़ करने वाला, वो टॉयलेट क्लीनर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है यही जीवन में। खाली वो भक्त से सुनेगा भगवान के बारे में और उसके मन में तीव्र तमन्ना होगी। जैसे हमारे मन में यहाँ, आप राजस्थानी के बीच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गुजरातियों के बीच में ये है कि वो लोग अमेरिका के बारे में सुनते हैं और बचपन से ही उनको एक तमन्ना हो जाती है कि मुझे अमेरिका जाना है। आपके यहाँ जैसी हवा चल रही है? नहीं, इतनी नहीं है। मार्केट में दुकान बनाने की हवा चलती है। मार्केट में दुकान मेरी बड़ी, ये
बड़ी दुकान होनी चाहिए मेरी, ये हवा चल रही है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या है, अगर 2 प्लेन रख दिया जाए ना, 2 प्लेन, एक प्लेन जा रहा है स्वर्ग में और एक प्लेन जा रहा है अमेरिका लॉस एंजलिस, तो लॉस एंजलिस वाला प्लेन हाउसफुल हो जाएगा और स्वर्ग वाला प्लेन पूरा खाली रहेगा। इतना पागल है लोग। क्योंकि स्वर्ग क्या है, सुना हो तो जाएगा ना, सुना ही नहीं है। शास्त्रों में सुनेंगे तो ये अमेरिका कौन जाएगा, ये तो साला ये बाथरूम से भी खराब है। हाँ वो समझते कि मर जाएंगे उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद तो नर्क में सपाटा पे मिलने वाला है। 99 नहीं करोड़ में से 2-3 को छोड़ दो, बाकी सब लोगों को नर्क में बड़ा बड़ा सपाटा मिलता है ये कलयुग में। ऐसी स्थिति है और नेता लोग हमें उसी स्पीड में उस तरफ ले जा रहे हैं, हमारे नेता जो भी नेता है। तो नारद मुनि 5 साल के लड़के थे, तो उनकी माँ उनके भगवान प्राप्ति के बीच में आ रही थी। तो उनको एक बार क्या हुआ कि वो गाय दोहने के लिए जा रही थी, तो सांप रूपी भगवान ने सांप भेजा और उसको काट लिया और वो मर गई। ये भगवान की कृपा। हमें लगेगा एक इतने छोटे बड़े बालक की माँ को छीन लिया, लेकिन भगवान ने उनकी माँ को छीना नहीं है, भगवान ने उनकी माँ को भी भगवान के धाम में ले लिया है। जैसे ध्रुव महाराज के किस में हो रहा है, ध्रुव महाराज ने भी तीव्र तमन्ना की भगवान को प्राप्त करने का, और जब भगवान के पार्षद उनको विष्णुदूत लेने के लिए आए तो उनका अटैचमेंट उनकी माँ के प्रति थी, तो उनकी माँ को भी साथ में भगवान के धाम में उच्च पद, सर्वोच्च पद दिला दिया। तो यहाँ भी जो बाधा थी उनकी माँ को हटा के भगवान के धाम में भेज दिया। और यहाँ नारद मुनि अभी कोई है नहीं उनका देखभाल वाला, कोई उसका आश्रय कोई नहीं है और वो किसी पे आश्रित नहीं थे, तो वो चलने लगे। फिर बहुत सारे जंगलों से पास हुए और जंगलों से पास होते होते नारद मुनि बता रहे थे बड़े बड़े शहर आए, बड़े बड़े माइंस आई। तो उस वक्त आज से कितना साल पहले की बात है, कितने साल के पहले की बात है बताओ? राजचंद्र प्रभु कितना साल बताओ, एग्जैक्ट बताओ सुनील जी। हैं नहीं, ब्रह्मा जी, ये कलयुग है, कलयुग 4,32,000 साल का है, 4,32,000 साल का है। वो 4,32,000 साल के बाद कलयुग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सतयुग की स्थापना होगी। तो सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है, उसके बाद कलयुग आता है, सबको मालूम होगा। तो 4,32,000 साल का आप बैठिए, नारद मुनि का कितना कल्याण हुआ था। हाँ 4,32,000 साल का ये कलयुग, उसमें 4,32 जोड़ दो तो 8,64 होगा, 8,64 वो द्वापर युग हो गया। उसमें 4,32 जोड़ दो तो 12,96 होगा, 12,96,000 होगा, तो वो त्रेता युग हो गया। उसमें 4,32,000 जोड़ दो तो 70,28,000 साल होगा, तो वो सतयुग हो गया। वो 4 युगों को जो भी 70,28,000 साल, 70,28,000 साल, 12,96,000 साल, 8,64,000 साल, 4,32,000 साल, वो चारों को जोड़ दो आप तो 43,20,000 साल होगी। कितना होगा? उसको 1000 बार गुनोगे, 1000 बार, 1000 बार सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता आ जाएगा तो क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाएगा, 12 घंटा, और उसी अवधि की उनकी रात्रि आती है, उतनी ही अवधि की, तो वो होता है 4,30,00,000 वर्ष। कितना होता है? 4,30,00,000 वर्ष का दिन 12 घंटा और 4,30,00,000 की रात्रि, तो इतना 8,60,00,000 साल बीत गए। उसके बाद भी नारद मुनि को ये बात याद है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि नारद मुनि तो अभी बने हैं,
वो तो ये तो बता रहे थे मैं भी कैसे नारद मुनि बना, ये बता रहे हैं। तो वो इतने साल पहले की बात बता रहे थे, और बता रहे तब भी बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े शहर थे। तो हम सोचते हैं कि हमने आधुनिक युग में अभी प्रगति की है, हमने ये मोबाइल ढूंढ लिया, ढूंढ के दुनिया कर ली मुट्ठी में, हम ऐसा समझते हैं ना। हम क्या समझते हैं? यही समझते हैं ना कि हमने दुनिया मुट्ठी में कर ली है। क्यों मुट्ठी में है भाई? वास्तव में मुट्ठी में हो जाती है दुनिया। ये मोबाइल के संशोधन से भाई, यहाँ मुझे ब्लड टेस्टिंग करवाना है तो मैं इसमें से मेट्रोपोलिस वालों को बुलाऊंगा, वो ब्लड टेस्टिंग के लिए यहाँ सैंपल लेने के लिए आ जाएगा। यहाँ से मैं मोबाइल में कुछ बोलूँगा, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ मुझे रुपया चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा तो बैंक वाले मुझे यहाँ रुपया दे जाएंगे। तो दुनिया तो मुट्ठी में हो गई ना। तो हम सोचते हैं हमने मोबाइल का संशोधन करके दुनिया मुट्ठी में हो गए, कर लिया है। पहले ज़माने में इतना आनंद नहीं था, पहले तो लोग बहुत तड़प तड़प के जिए हैं, अभी कुछ जीने लायक जीवन दुनिया बनी है। ऐसा आप सुनते हैं? जिनके पास पैसे आ गए हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं। जिनके पास पैसा आ गए हैं, जिनके पास पैसे आवाज़ आ रहे हैं, जिनके पास पैसे आ गए हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया अभी जीने के लिए बनी है, पहले दुनिया में जीने लायक नहीं थी। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 8 करोड़ 60 लाख साल पहले ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने देखा, नारद मुनि ने देखा जब दासी पुत्र थे। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमारा वहम है। मैं भी बोल सकता हूँ अभी 8:50 हुई है, और 12 घंटे के बाद 8:50 ही होगा, लेकिन बहुत उजाला हो जाएगा ना। हम बोल सकते हैं ना। तो ये शेड्यूल चेंज है। क्या है ये शेड्यूल चेंज है जो होता रहता है। कभी कभी प्रभुपाद अपने व्याख्यानों में उदाहरण देते हैं, हम ऐसे चींटियों के जैसे है कि कई सारी चींटियाँ क्या होती है कि रात को जन्म लेती है, उनके बच्चे 5-6 पीढ़ी निकल जाती है, और तब तक जब सुबह का प्रकाश निकलता है सब पाउडर बन के वहाँ अपनी बारी में पड़े होते हैं। अगर इसमें से किसी ने देख लिया कि ये तो हम तो अंधेरे में जी रहे थे, अभी प्रकाश आ गया, तो उड़ेगा, अरे दुनिया बदल गई। कुछ बदला नहीं, उनके लिए दुनिया बदल गई है, बाकी ये तो शेड्यूल चेंज है। तो ऐसे ही ये कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार आता है। क्या 1000 बार आता है? तो अभी हमारे अंदर जो भी वृत्तियां हैं उससे हम कैसे नरक में जाएंगे, वो ऑलरेडी 26वें अध्याय में 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि कितनी बार कलयुग आया और लोग ऐसे पाप करते हैं, भगवान को मालूम है। समझ में आया कि नहीं आया कि ऐसा करने पे ऐसा कलयुग में सजा, नरक में सजा मिलेगी। तो हमें लगता है ये लोगों, ये तो इतने साल पहले लिखे हैं भागवत, तो उसमें ऐसा क्यों लिखा है? लेकिन उससे पहले भी कलयुग आया था, तब कलयुग में ऐसा किया था लोगों ने। तो ये रचना जब द्वापर युग में होती है तो ये लिख लेते हैं कि तुम लोग ऐसा करते हो। और भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी है, सब देख सकते भी है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी त्रिकाल ज्ञानी है, वेद व्यास जी त्रिकाल ज्ञानी हैं। तो उन्होंने इसे लिखा। तो क्या लिखा? तो वेद व्यास जी पूछ रहे हैं, अभी वेद व्यास जी पूछ रहे हैं कि आप दासी पुत्र थे 8 करोड़ 60 लाख पहले, और ये चीज़ जब सब हुई वो आपको याद कैसे है? हमें भी प्रश्न होना चाहिए ना। वेद व्यास को मन में प्रश्न हुआ, ऐसा प्रश्न हमारे मन में भी होना चाहिए। तो वेद व्यास को प्रश्न हुआ तो उन्होंने नारद मुनि को पूछा कि 8 करोड़ 60 लाख साल पहले की घटना आपको याद कैसे है? तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान ने मुझे बताया, तभी दासी पुत्र के रूप में। क्या बताया? कि जिनकी वृत्ति मेरे मन के अंदर लगी हुई है, जिनकी वृत्ति मेरे मन में, जिनकी बुद्धि मेरे मन में लगी हुई है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। उनको मेरी कृपा से सब कुछ याद रहता है। अभी क्या चल रहा है? हम हमारे लड़के को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ब्राह्मी पिलाते हैं। ब्राह्मी वो एक जड़ी बूटी है,
जो भी है, तो ब्राह्मी पिलाते हैं। हम हमारे बच्चे को मेमोरी पावर इंक्रीज होने का क्लासेस में भेज देते हैं, क्लासेस चलते हैं, इंक्रीज योर मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर ऐसे इंक्रीज होने वाली नहीं है। मेमोरी पावर या हमारी बुद्धि शार्प तभी चलेगी जब हम भगवान के भक्त बनेंगे, और भक्त बनने तो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तभी होगी, वरना नहीं होने वाली। तो भगवान की कृपा से हमारी याददाश्त लंबी चलेगी। तो अभी वेद व्यास जी नारद मुनि बता रहे, तब भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए। मैंने मेरी माँ को छोड़ दिया, उत्तर की ओर चलने लगा, फिर मैं थक गया। उसके बाद तालाब आया, उसमें मैंने स्नान किया, पानी पिया और ध्यान धरने बैठा। ध्यान धरने कैसे बैठा? अपने दिमाग से नहीं, वो जो वेदांती उनके आश्रम में आए थे, उन्होंने जो भगवान का ज्ञान दिया था उसके हिसाब से वो बैठ गए, उनके अनुसार ध्यान करने लगे। तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और उनसे बात करना शुरू किया, और प्रकट हो गए तो वो पूरा प्रफुल्लित हो गए, उनके सब अंग एकदम जीवंत हो गए। और जीवंत हो गए, उसके बाद भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। तो वो ढूंढने लगे, कहाँ गए वो जो मुझे मेरे हृदय में प्रकट हुआ था, वो कहाँ गए। जैसे परीक्षित महाराज को हुआ था। परीक्षित महाराज को क्या हुआ था? उन्होंने भी अपनी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण को देखा था। भगवान कृष्ण उनके गर्भ में आके, उनकी माँ के गर्भ में आके उनकी रक्षा किया और उनको देख लिया भगवान को, फिर अक्खी जिंदगी उनको देखते रहे। तो वो ढूंढने लगे भगवान को। हम एक बार देख लेंगे ना, अभी हमें ये लगता है कि ये क्या बातें हो रही है, कहाँ की बातें हो रही है। लेकिन एक वृत्तांत में बताऊँ, साउथ इंडिया का वृत्तांत है, जो श्रीरंगम मंदिर है उसमें हुआ था। तो श्रीरंगम मंदिर में एक व्यक्ति इतना पागल था अपनी बीवी के पीछे कि वो उनके चेहरे देखे बिना रह नहीं सकता था। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। तो उनको देखता रहता। तो उनकी बीवी ऐसे चलती थी तो वो उल्टा छाता लेके उनका चेहरे देखते देखते उल्टा चलता था। सब लोग हंसते थे, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं थी। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं ना, तो दुनिया बोले कुछ भी, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। तो सब लोगों ने, चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए थे, तो उनको आया दया कि भाई ये अपनी बीवी के पीछे पागल है, अगले जन्म में लड़की बनेगा। अगर यम यम वापी स्मरण भावम तजे अंते कलेवम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्र संशय। भगवान भगवद गीता में बताते हैं 8वें अध्याय का 5वें श्लोक में, जो जिनको स्मरण करते करते याद करेगा वो वही भाव को पाएगा, वही स्वभाव उनका बन जाएगा। तो अभी हम अगर हमारी बीवी के पीछे आसक्त है और उनको स्मरण, हमारे यहाँ पारसी है कम्युनिटी नवसारी में, पारसी लोग जानते हो आप, राजस्थानिया। तो पारसी लोग आप देखोगे और उनकी बीवी और वो लोग इतने पागल होते हैं कि एक दूसरे के बिना चलता नहीं है उनका। और जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े तो भी ऐसे हाथ में डाल के वो घूमने के लिए निकलते हैं। और जब वो मर जाती है ना, तो बहुत सारे पारसी मैंने ऐसे देखा है, जब वो उसकी बीवी पहले मर गई तो उसका घर वाला क्या करता है, उसकी घड़ी, उसकी बंगड़ी जो भी पहनती है, वो बंगड़ी को क्या बोलते हैं, चूड़ी, वो सब एक मंदिर में रखता है और फिर उसकी पूजा करता रहता है और उसकी बीवी को याद करता रहता है। ऐसे पागल होते हैं। तो फिर इनका दूसरा जन्म स्त्री बनना निश्चित है, क्योंकि उसकी वो तमन्ना है, स्त्री को याद कर रहा है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनकी तो हालत बहुत खराब होने वाली है, तो इनको कल्याण किया जाए। तो वो बोले, आप इतना क्यों अपनी बीवी के पास पीछे पागल हो? तो बोले कि मैं इनसे कोई और ज़्यादा सुंदर मुझे आप दिखा दो तो मैं उनसे अपना चेहरा, उनकी नज़र हटा लूँ। तो भगवान ने उनको सपने में उनसे ज़्यादा सुंदर चेहरा, अपना भगवान का चेहरा दिखा दिया। और वो सपने में एक बार उसने देख लिया तो अपने बीवी का चेहरा भूल गया। भगवान इतने सुंदर है, समझ रहे हो हैं?
तो वो भगवान इतने सुंदर है, एक बार हम देख लेंगे तो उससे फिर हमारा मन नहीं हटेगा। लेकिन हम तीव्र तमन्ना नहीं कर रहे, इसलिए भगवान भी हमें दर्शन क्यों देंगे? हमें तो कपड़ा का धंधा करना है, कपड़े की दुकान डालनी है, तो भगवान क्यों बताएंगे हम अपना रूप? तो वेद नारद मुनि को भगवान बताते हैं कि आप भी पूरे शुद्ध नहीं हुए हैं, आप भी पूरे शुद्ध नहीं हुए हो, इसलिए मैं वापस प्रकट नहीं होऊंगा। लेकिन जितना आप मुझे याद करते जाओगे उतना शुद्धिकरण आपका होगा और फिर आप ये जीवन के अंत में मुझे पा सकोगे। तो शब्द रूप से बात किया और शब्द रूप से बात करते हुए वो वहाँ से निकल गए। कौन? ना भगवान शब्द रूप से बात करते हुए वहाँ से गायब हो गए। अब जब गायब वहाँ से निकल गए तो ये श्लोक हुआ, बोल रहे हैं नारद मुनि, बता रहे हैं वेद व्यास जो क्या बता रहे हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकता की उपेक्षा करते हुए, क्योंकि इसके पहले का श्लोक क्या था? इसके पहले का श्लोक ये था, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। भगवान वेद व्यास जी को, नारद मुनि को बता रहे हैं, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। भगवान ने ऐसा नारद मुनि को बताया। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य, शब्द से बोल रहे थे लेकिन आँख से ओंझल हो गए थे। उन बिना नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। और मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, कृतज्ञ अनुभव करेंगे ना, एक छोटे से बालक को भगवान ने बात की उनके साथ, तो कृतज्ञता होंगे। हमारा ये हम क्या है? हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमें जिससे प्राप्त होता है, हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये शरीर की तंदुरुस्ती कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो भी हम कभी प्रश्न नहीं करते। ये सूर्य प्रकाश, बारिश, पानी, हवा कहाँ से प्राप्त हो रही है, कभी प्रश्न नहीं करते। तो हम कृतज्ञ नहीं हैं। जब प्रश्न करेंगे तो कृतज्ञ होंगे ना। तो वेद व्यास, ये नारद मुनि कृतज्ञ हो गए, भगवान ने दर्शन दिया है ऐसा करके। फिर वो उनको प्रणाम करने लगे और फिर क्या करने लगे? इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। फिर भगवान का कीर्तन करने लगे वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि बहुत पागल हो गए, दुनिया गई साइड पे, दुनियादारी का उन्होंने कुछ परवाह नहीं किया, भगवान का कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते क्या हुआ? उनका क्या हुआ? श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। तो ऐसा स्मरण, भगवान कृष्ण है सर्वोपरि, ऐसा ज्ञान होने के बाद अगर हम कीर्तन करते हैं, वैसे भी करेंगे तो भी कोई नहीं, लेकिन भगवान का पूर्ण ज्ञान होने के बाद हम अगर कीर्तन करेंगे तो वो परम कल्याणकारी होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम कीर्तन करने आते हैं तो बोलते हैं फेरिया वो ये आओ नहीं हैं। अपार्टमेंट वाले, अभी छोटे छोटे अपार्टमेंट वाले भी बड़े बड़े अपार्टमेंट वाले की नकल करते हैं। बड़े अपार्टमेंट में एक वॉचमैन होता है, वो बोलता है किसी को यहाँ आने की परमिशन, इजाज़त नहीं है। तो छोटे छोटे अपार्टमेंट वाले भी कीर्तन करने, तो कीर्तन सुनने से परम कल्याण होगा, उनको मालूम नहीं है। हम परम कल्याण पहुंचाने के लिए भगवान ने बताया, इसीलिए हम कर रहे हैं, हमारे मन से नहीं कर रहे हैं। तो हम उनको वो परम कल्याण देने जाते हैं, लेकिन क्या करें, कलयुग है। मुसलमान भी हैं, मुसलमान को हम इसलिए हम खिलाते हैं, इसलिए हम, वो कान से सुनना नहीं चाहता, तो खाना तो सब कुछ चाहते हैं, खाना तो सबको चाहिए ना। तो प्रसाद देंगे तो सब लोग लेंगे, लेकिन मुसलमान लोग प्रसाद भी नहीं लेते। तो वहाँ भी दरवाज़ा बंद हो गया उनका। तो ऐसा दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट कब होंगे हम? नेता बदल देंगे तब होंगे क्या? वापस भाजपा ले आएंगे तब, कि भाजपा को बदल देंगे तब? कुछ भी करेंगे संतुष्ट नहीं होंगे। जब संतुष्ट हम तब होंगे जब भगवान को जानेंगे और कीर्तन करेंगे।
और ऐसा कीर्तन कैसे होता है? हमें विनम्र बना देता है। अभी हमारी जो भी सारी समस्या क्या है, हम नम्रता नहीं, विद्या ददाति विनम्रता विनयम, हम विनयी हो जाते हैं। विद्या नहीं, वो तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्ती नहीं, वो भागवत गीता का श्लोक है, लेकिन एक वेद का श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें क्या बनाती है? विनयी बनाती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम थोड़ा बहुत भक्ति में जान लेते हैं तो मैं सब कुछ जानता हूँ। हम थोड़ा जानते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, अगर हमारी ऐसी वृत्ति है, हम विनम्र नहीं हुए, अगर ये जो धोती वाले की बात है, अगर हमारे कीर्तन से हम जप से विनम्र नहीं हुए तो ये समझना है हमारे जप बराबर नहीं है, जप बराबर नहीं है, कीर्तन हमारा बराबर नहीं है। क्या बता दें? और इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर, अभी ईर्षा द्वेष से हम मुक्त नहीं हैं। हम बहुत ईर्षालु है। भगवान से शुरू होती है ईर्षा। हम ये जगत में क्यों है? भगवान का ईर्षा करते हुए हम ये जगत में उनके बनाए हुए अलग अलग जीवों की ईर्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? भाजपा वाले आप वाले का ईर्षा करते हैं, आप वाले भाजपा वाले का ईर्षा करते हैं, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की ईर्षा करते हैं, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान की ईर्षा करते हैं, एक समाज दूसरे समाज की ईर्षा करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की ईर्षा करता है, एक भाई अपने भाई जो अलग हो गया है और अच्छा कमा रहा है उसकी ईर्षा करता है। चल रहा है ना ऐसा? तो ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कीर्तन और जप बराबर नहीं है। और उसके बाद क्या बने, हम पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तो वो ब्रह्मचारी बन गए, वो प्रचार करने लगे। तो अगर हम कीर्तन जप करेंगे, धोती कुर्ती वाले ये लोगों को तो खाली अभी शुरुआत करना है, तो हमारा अगर कीर्तन जप बराबर होगा तो ही हम प्रचार कर पाएंगे। यह नारद मुनि का ऐसे होगा। तात्पर्य हम बाद में कभी बढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तात्पर्य में भी एक एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सेंटेंस पे आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है तो मुझे बताया गया था कि यहाँ के लोग, यहाँ जो यजमान है जिनके यहाँ कीर्तन है वो राम के भक्त है, राम और रावण के बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं, ऐसा बताया था। आप हो यजमान, तो आप हम उनके लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के भगवान को प्रार्थना करेंगे कि वो सब शुद्ध भक्ति में सम्मिलित हो हैं और धीरे धीरे सम्मिलित होके शुद्ध भक्ति करें। तो भगवान को प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रावण था, राम था, रामायण थी, तो रामायण में हम देखेंगे रामायण से हमें क्या बोध मिलता है कि ये भौतिक जगत में अचानक कुछ न कुछ हो जाता है। राम का कल राम का राज्याभिषेक थे, राम का सब किसी को भी सपने में भी ख्याल नहीं था कि कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। सबको मन में यही है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम भगवान राम राजा बनने वाले हैं। और अचानक ही चेंज हो गया पूरा। और अच्छी तरह से जी रहे थे वहाँ वन में, पंचवटी में लाइफ चल रही थी, अचानक ही माता सीता का अपहरण हो गया। तो ये जगत में अचानक सब कुछ होता है, ये भौतिक जगत का नेचर है। तो ये नेचर से अगर मुक्त होना चाहते हैं हम, ऐसे नेचर से हमें अगर मुक्त होना है तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति है हमारा शाश्वत जीवन, वहाँ से हम आए हैं। वो जीवन तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण को यथार्थ रूप से जानेंगे। तो आपने श्रीमद् भागवतम लिया है, अभी आज लिया? हाँ, तो मेरी विनंती है कि इसमें बहुत बहुत रसमय कथा है। रस वही भगवान कृष्ण रस के सागर है, और वो जैसे ही हम भगवान कृष्ण का संग कर देंगे तो वो रस का सागर का आस्वादन हम करने लगेंगे।
ऑटोमेटिक हो जाएगा। कल्याण आपकी समझ के बाहर है ये सब चीज़, लेकिन हमें सिर्फ नम्र होके करना शुरू करना है। ओके, हमें भक्ति करनी शुरू करनी है, हैं। तो यहाँ बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे जो भक्त नहीं है यहाँ, उनके मित्र है या फ्रेंड है या सगा वाले सगे संबंधी है, तो आप अपने सगे संबंधी के संग में कांटेक्ट में रहिए और आपको जीवन का परम लाभ मिलेगा, आपका जीवन का परम कल्याण हो ऐसा प्राप्त होगा और आप भगवान के वो रस का आस्वादन मिलेगा, सभी रस के आस्वादन। जैसे गन्ने का रस है, तो गन्ने का रस कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं रसो हम अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्यो। जो सभी प्रकार के पदार्थ हैं, जो पीने लायक पदार्थ है, उसमें रस जो है या जल है, उसमें जो टेस्ट है वो मेरी वजह से है, भगवान कृष्ण बताते हैं। पुण्यो गंध पृथ्व्यांश्च, ये पृथ्वी में से जो भी निकलता है वो हमें सुगंधमय फूल लगते हैं, अत्तर लगता है, जो भी है अच्छा लगता है, वो भगवान की वजह। वो सब चीज़ का आयोजन भगवान कृष्ण से होता है। तो वो भगवान से अगर हमारा संबंध स्थापित हो गया तो हमें कितना रस का आस्वादन होगा, और वो ये भागवत पढ़ने से हो जाएगा, ये भागवत पढ़ने से हो जाएगा। कोई कृष्ण भक्त के मार्गदर्शन में आप ये भागवत पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो अरविंदाक्ष प्रभु आज आने वाले थे ना, साबू जी, वो इनको 10-12 बार पढ़ चुके हैं ये भागवत को, क्योंकि उसमें इतना रस है। तो आप भी इसको पढ़ना शुरू कीजिए और आपके सब संबंधी को पढ़ाइए। हरे कृष्णा। सभी के लिए प्रसाद है और सबसे विनंती है कि आप सब प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्णा।